हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इस क्वेश्चन को शक्ल देख कर डर लग जाता है, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपको भी पता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैं इसको अभी आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा। कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। तो प्लीज इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि आपको सारे प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम चैप्टर चल रहा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टू वेरिएबल्स चल रहा है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ये तो सबको सभी को पता ही है ना। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो फर्स्ट से निकाल लो, आप चाहो सेकंड से निकाल लो, आपके पास चॉइस है। और आपके पास ये भी चॉइस है कि जरूर नहीं कि x की निकालो हर बार, आप y की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं यहां पर x की निकाल के देखता हूं। तो देखो मैं इस इक्वेशन में लिख लेता हूं बच्चों कि 2x प्लस 3y रूट 3y इजिकल टू 1 है, इजिकल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3y होगा। ओके, क्योंकि यहां पे प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यहां पर मेरे को x की वैल्यू निकालनी होगी। तो बच्चों आपको पता है कि ये डिवाइड में जाएगा, तो ये लो माइनस का रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2, ये होगी हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, चलो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है भैया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीटली वैल्यू नहीं आई है। कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे कब, जब हमारे पास y की वैल्यू भी कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी मेरे पास x की वैल्यू है, अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर आपने किसी फर्स्ट इक्वेशन से अगर कोई x या y की वैल्यू निकाली है, तो वो जो वैल्यू निकाली है उसके बाद जो आपने आंसर आया ना, उसको आप सेकंड में पुट करना है, ना कि फर्स्ट में। भाई फर्स्ट में पुट कर दोबारा वही आ जाएगा ना। तो आपको यहां से निकाला है, फर्स्ट से निकाला है, तो आप किसको वैल्यू पुट करोगे, इस वैल्यू किस में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x क्या है, माइनस का रूट 3y इजिकल टू रूट 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक एक चीज बात बेसिक से समझाता हूं मैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि इस चैनल पे एक एक चीज बेसिक से बताई जाती है। ठीक है, हवा में नहीं उड़ते हम यहां पर। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है, अब जहां पर x है वहां पर इसको पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। तो देखो ये लो रूट 3, क्या लिखा हुआ x की वैल्यू कितनी है, ये लो माइनस का रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, फिर यहां पे लग रहा है माइनस, ये लो माइनस, यहां पे सर रूट 8 और y है और इजिकल टू 0 है। यही वो इक्वेशन है, मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपन को, है ना। जब ब्रैकेट हो, दो सिंबल हो। अब देखिए बात यह आ जाती है, बच्चों को ये भी पता होता है कि मल्टीप्लाई करना, लेकिन बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, यहां होते हैं कि सर रूट 3 को इंटू रूट 3 करूंगा तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए रूट 3 है और एक और तुम्हारे पास रूट 3 है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इनका कॉमन रूट ले लेंगे अपन। हमेशा यही होता है, चाहे यहां पर नंबर कोई सा भी हो, तो इनका रूट कॉमन होता है और इन वैल्यू को क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा भाई। 9 3 इंटू 3 9 होता है, और 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आ गया मेरे पास बच्चों, वो क्या आ जाएगा, माइनस का 3y डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है भाई, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये आ गया ये। अब माइनस में यहां पर मैं कर देता हूं रूट 8y जो है मेरा वो उतार दी मैंने, इजिकल टू 0। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं चाहिए, मैंने इसका एक्सप्रेशन यहां कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ है, 3 क्यों आया है। ठीक है, या फिर अगर ये मान के चलो यहां पर 3 इंटू अगर यहां पर 5 होता, चलो ये तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो रूट बन गया था इसलिए आपने बता दिया। अगर रूट नहीं हो तो देखो अलग का बता रहा हूं ना, तो आप क्या करना, फिर से कॉमन कर लोगे। फिर क्या करोगे, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे। जब 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 रूट 15 हो जाएगा।
और रूट 15 का रूट होता ही नहीं, तो बस रूट 15 ही उसका आंसर होगा। तो आप यहां पर रूट 15 भी लिख सकते थे जब ऐसा होगा, जब रूट 5 इंटू रूट 3 होगा तो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे फालतू बकवास, ठीक है। ये मेरे को बताना इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए, तो मैंने ये चीजें बता दी, बेसिक चीज बिल्कुल बताना मेरा धर्म है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है बच्चों, अब यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं। कैसे? देखो, आप सोच रहे हो कि सर आपने 1 कैसे लगा दिया, तो देखो जब यहां पर इसके नीचे फ्रैक्शन में कुछ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसके पास दोनों है, लेकिन इस पर न्यूमरेटर भी है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं, तो हम मर्जी से अपने 1 लगा सकते हैं भाई, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर रूट 2 इसका एलसीएम आएगा, आपको पता है रूट 2 से रूट 2 उड़ गया तो क्या बचा मेरे पास, रूट माइनस का 3 बचा। यहां पर माइनस आ जाएगा, ये लोग माइनस लगा दिया। अब 1 से रूट 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 ही आएगा, और रूट 2 को फिर मल्टीप्लाई कैसे करना, लो आ गया सवाल, वो रूट 2 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, रूट 8 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉमन, 2 इंटू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 8 दूनी 16, 16 होगा, 16 का कितना होता है 4 होता है, तो करेंगे, नहीं होता तो फिर रूट में रख दे देंगे। तो यहां पर हो गया 16 y, सॉरी 4 y, ठीक है। मैंने इसका एक्सप्रेशन यहां पे बता दिया है मैंने, ठीक है, कि कैसा आया, ये हो गया 4 y इज इक्वल टू आपका है 0, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वेरी गुड। अब देखिए, अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये -4 कैसा है मैंने आपको समझा दिया, माइनस इसका आ गया, और ठीक है, इसको सोल्व करने पर रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आ गया, ठीक है, कि 16 हो गया, 16 का रूट होता है 4। चलिए, अब इसको बच्चों आपको सोल्व करना हो तो यहां पर मैं कुछ नहीं तो 1 कर दूंगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, रूट 2 से, तो भैया जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो रूट 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई तो ये का सेम आंसर आएगा, तो ये को यहां लिख देता हूं मैं, क्या है कि माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू है हमारे पास 0, ठीक है। अब 0 गिरा, क्योंकि देखो इसको अपने मल्टीप्लाई कर, ये तो हो गया 0, और इसको मल्टीप्लाई करा, यहां पर तो क्या है वही का वही आ जाएगा, तो ये तो आ गया वही का वही, और इसको मल्टीप्लाई करते कितना क्या 0, तो आपके पास ये वैल्यू बची अब, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय -7 करूंगा। तो आपको भी पता है भैया कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर 0 आता है, ठीक है। नहीं पता था तो अब पता चल गया आपको, कोई बात नहीं, होता है कई बार। तो y इज इक्वल टू मेरे पास जो बच्चों आई है, रुक जाओ यहां पर मैं पूरा कर देता हूं, इसको एकदम क्लियर लिख देता हूं ताकि कोई डाउट न रहे, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास यहां पर कितनी आ गई है, 0 डिवाइड बाय -7, और y इज इक्वल टू आया गया मेरे पास 0 आंसर। तो y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है बच्चों। अब y की मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि y की तो वैल्यू कितनी है 0, लेकिन अभी क्या मेरे पास x की वैल्यू आई है, नहीं सर अभी x की वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। तो देखिए अब x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो देखो 4x की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए x इज इक्वल टू मेरे पास क्या दे रखा है, -√3y डिवाइड बाय √2, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू -√3, और देखो यहां पर मेरे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 0, तो ये लो 0, ये लो डिवाइड बाय √2, ठीक है। आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर 0 आता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। और आपको पता है कब ये अब √2 है, अब √2 को भी अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर कितना था बच्चों 0, तो भैया हमारे पास ओवरऑल इसका भी आंसर कितना आ गया 0, मतलब कि x की वैल्यू भी कितनी है बच्चों आपकी 0 है, ठीक है। मतलब कि वैल्यू ऑफ x एंड y इज 0, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो आराम से ले सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बहुत ही आसानी से इस सवाल को समझाया, प्लीज कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें जब भी पढ़ा करें, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इस टाइप से बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको एक एक बेसिक चीज बताऊंगा, मैंने आपको एक एक बेसिक चीज बताई जो इसमें यूज हुई है, ठीक है, ताकि आपका साथ साथ में बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा और आप एडवांस के लेवल की क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और प्लीज एग्जाम्पल करना ना भूलें, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम और आगे करेंगे। मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं मैं बेसिक से बिल्कुल,
ठीक है, उसकी सारी एक्सरसाइज भी करा दी है विद एग्जांपल्स। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं मैं, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुका हूं मैं, पॉलिनोमियल से पढ़ा चुका हूं, और पेयर ऑफ रीजन इक्वेशन हमारा भी चल रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। टाटा बाय बाय।